वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स बाय ऑफसेट्स फ्रॉम द कॉर्ड्स प्रोड्यूस। ठीक है, उसे हम डिफ्लेक्शन डिस्टेंसेस भी कहते हैं। और ये ना पूरा कॉर्ड्स प्रोड्यूस करके है और इस पे मैं आपको सब बना के दिखाऊंगा। आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि कोई आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा है कि एक चीज, ठीक है, तो बाद में वो सिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल हमारा सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट बार बार आते रहेंगे तो आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो, हम सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स कर रहे हैं ऑफसेट्स फ्रॉम द कॉर्ड्स प्रोड्यूस। देखो, कोई भी फॉर्मूला निकालने से पहले हम ये निकालते हैं कि हमें करना कैसे ये चीज। ठीक है ना, तो देखो, अब हमने एक कर्व बना लिया, एक कर्व, एक आर्क बना ली। ठीक है ना, उसका ये रेडियस ये आर होएगा। ठीक है ना, अब देखो, अब हमें सबसे पहले ना एक टेंजेंट बना लेना है T1 पे। ठीक है ना, T1 पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बना लेंगे। वो हम टेंजेंट बना लेते हैं अभी। देखो, कैसा भी बना लो टेंजेंट, तो ऐसे ज्यादा बड़ा बना लो, छोटा बना लो, सब आप पर है। तो हमने एक इतना का बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट होगा। ठीक है ना, ये हमारा टेंजेंट हो गया। इसे हम T1, ये ए ले लेते हैं हम इसे, और ये शायद इंटरसेक्शन भी कर जाएगा तो हम इसको वी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट बन गया। अब हमने ना इसमें पैक इंटरवल में हमेशा आपको बता रहा हूँ, हम पैक इंटरवल लेते हैं। तो इसमें हम पैक इंटरवल ले लेते हैं। देखो, दो पैक इंटरवल ले लेते हैं, ए बी सी, तीन ले लेते हैं। ठीक है, एक हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं। देखो, एक हम ये सब कॉर्ड्स हो जाएंगे जो हमारे पैक इंटरवल होंगे, ये एक हम इस पे ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम ए बोल देते हैं, ए पॉइंट। ठीक है, ये आपको बनाना आना चाहिए। हर बुक में आपको बना बनाया दिखेगा, हर यूट्यूब पे आपको बना बनाया दिखेगा, लेकिन सिर्फ हमारे चैनल पे आपको ऐसे बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये ए, ये बी, ठीक है, और ये सी हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे T2 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हम टेंजेंट दूसरे नहीं बना रहे, क्योंकि कहीं पे भी हो सकता है, शायद सी, फिर डी, फिर ई। तो हम इसको एक बार यहीं तक छोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम NS निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट सी। अब देखो, कॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो, अगर आप देखोगे इसका और इसमें तो कोई कॉर्ड प्रोड्यूस का कोई चीज आएगी नहीं। ठीक है, ये तो कॉर्ड पहले से है, ये सब कॉर्ड्स है, तो हम इसको नेम कर देते हैं। ठीक है, सब कॉर्ड्स को आप नेम करोगे C1, C2 और C3। ठीक है ना, सब कॉर्ड्स होगी। और एक हम इनको ऐसे O के साथ ज्वाइन कर देंगे ताकि ये सारा रेडियस की एक लाइन बन जाए। ठीक है, ये भी काम आएगी, अभी बताते हैं कहाँ पे आएगी। और ये आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये सारा ऐसे ज्वाइन हो गया। अब आपको देखो क्या करना है। अब आपको ना यहाँ पे देखो, ये जो सब कॉर्ड है ना, T1A, और ये हमारी जो टेंजेंट है, ठीक है, T1V। ठीक है, इससे जो हमारा ये वाला एंगल बनेगा ना, ये वाला, देखो, टेंजेंट और सब कॉर्ड के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा 1। ठीक है, ये हमारा जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो हमारा डेल्टा 1 निकलेगा। ठीक है ना, सब कॉर्ड और टेंजेंट के बीच वाला हमारा जो एंगल निकलता है उसे हम डेल्टा 1 बोलते हैं। ठीक है ना, ये हमारा डेल्टा 1 ऐसे आ जाएगा, आपको दिख रहा है ना अच्छे से। अभी हमारा डेल्टा 1 ऐसे आ जाएगा। अब इसकी सिमिलरली ना, पता है क्या है, जो हमारे इस एंगल सबटेंडेड ये वाला है ना, तो ये 2 डेल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ये याद करना है, ये चीज ऐसी होती है। ठीक है ना, ये सर्कल्स की प्रॉपर्टी, और इसमें भी हमें ये यूज करना है कर्व्स में। ठीक है ना, कि जो हमारा ये डेल्टा 1 है, तो हम देखो T1A और O में देख रहे हैं, तो इसका सब कॉर्ड में जब डेल्टा 1 आया यहाँ पे एंगल टेंजेंट और इसके सब कॉर्ड के बीच में, तो जो उसका एंगल सबटेंडेड का जो यहाँ पे होएगा ना, वो 2 डेल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, O पे। ठीक है ना, तो इसमें 2 डेल्टा 1। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब हम कर रहे हैं कॉर्ड्स प्रोड्यूस, तो अब हम कॉर्ड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कॉर्ड प्रोड्यूस अब कौन सी करेंगे, C1 करेंगे। ठीक है, तो हम C1 करते हैं। ठीक है, एक बार हम पहले C1 करते हैं। तो ये हमने ऐसे C1 सारी कॉर्ड प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, आपको दिख रही है ना, हमने कॉर्ड प्रोड्यूस कर ली। अब देखो, जो हम निकाल रहे हैं ऑफसेट्स, तो हमारा इस वाला का जो हमारा ऑफसेट होएगा वो हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, ऑफसेट हम पैग इंटरवल भी लेते हैं, तो ये हमारा O1 ऑफसेट आ गया। ठीक है, अब ये O1 ऑफसेट आ गया हमारा ए पे। ठीक है ना, तो ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। ठीक है, इधर वाला। ठीक है, अब हमने कॉर्ड प्रोड्यूस कर दी, मैंने आपको बताया कॉर्ड प्रोड्यूस का कर रहे। ठीक है, अब हमने कॉर्ड प्रोड्यूस कर दी। अब देखो, अब हमें एक टेंजेंट भी तो बनाना पड़ेगा। अब ए पे हम टेंजेंट बनाते हैं, एक एक छोटा सा टेंजेंट बना लो, ना कोई ज्यादा बड़ा ना छोटा, हम इतना को बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट बन गया। अब जैसे कि हमने इसमें सेम करा था वैसे इसमें होएगा। देखो, टेंजेंट, टेंजेंट इसको कोई नेम देने की जरूरत नहीं है, बी सी कुछ इतनी देने की जरूरत। तो देखो, इसका जो टेंजेंट है, जैसे इसमें हमने करा था टेंजेंट और सब कॉर्ड के बीच में एंगल हमारा डेल्टा 1 होता है, तो वैसे इसके बीच में क्या हो जाएगा हमारा
डेल्टा टू, ठीक है, और डेल्टा टू ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे आपका फोकस हो रहा है तो देखो ये वाला एंगल ना डेल्टा वन हो जाए, क्योंकि देखो ये और इसमें से देखोगे तो अगर हम ये ऐसे एक्सपेंड करें आगे तो ये और ये इक्वल और ये ऐसे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आप समझ रहे हो ना, ऑपोजिट एंगल्स यहाँ से इक्वल हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा वन। ये वाला एंगल हमारा डेल्टा वन बन गया, है ना। तो ये वाला एंगल हमारा डेल्टा वन बन गया। अब ये वाली चीज तो देखो सेम यहीं पे होगी, ठीक है। अब हम ऑफसेट बनाते हैं, चलो इस बार पहले ऑफसेट बनाते हैं। देखो ऑफसेट बनाने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आपको कौन सा वहां पे कोई देख रहा है कि आपने ऑफसेट पहले बनाया बाद में बनाया। तो अब मैं पहले बना देता हूँ, देखो कॉर्ड प्रोड्यूस करने से पहले। तो यहाँ से इस पॉइंट पे हमारा O2 ऑफसेट बन गया, ठीक है ना, ये हमारा O2 ऑफसेट बन गया। अब हम दोबारा से C2 को प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हमने C1 को करा नहीं प्रोड्यूस ऐसे, तो वैसे हम C2 को करेंगे। हमने C2 को करा, कैसे जाएगा देखो C2 का कुछ इस तरह हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। ये देखो, अब ये हमारा C2 कॉर्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया। अब ऐसे इस पे भी टेंजेंट बनाना हमने, अब हम इस पे भी टेंजेंट बनाएंगे। तो ये ऐसे टेंजेंट तो देखो एक ही बनेगा एक पॉइंट पे, है ना। तो हमने ये ऐसे टेंजेंट बनाया, देखो इस पॉइंट पे लगता हुआ टेंजेंट जा रहा है, तो ये हमने टेंजेंट बना लिया। आपको दिख रहा है ना, हमने इस पॉइंट पे लगता हुआ ये टेंजेंट जा रहा है, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट बन गया हमारा। अब सेम टू सेम जैसे हमने ये करा है वैसे ये होगा। देखो टेंजेंट और सब कॉर्ड के बीच में हमारा एंगल क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट और सब कॉर्ड के बीच में हमारा एंगल हो जाएगा डेल्टा थ्री। डेल्टा थ्री हो गया ना, C3 पे चल रहे हैं हम, C3 पे चल रहे हैं, फिर C4 C5 ऐसे डेल्टा थ्री डेल्टा फोर डेल्टा फाइव होता है। लेकिन जो ऊपर वाला आएगा जो कॉर्ड और उसमें प्रोड्यूस में है, टेंजेंट में है, ठीक है ना, तो वो डेल्टा टू आएगा। अब देखो, अब इसमें अगर आप पूरा करोगे तो ये ट्राइंगल में से ये और ये इक्वल, इसका ऑपोजिट, तो अब ये डेल्टा टू ये इक्वल, ठीक है ना। और ये हमारा ऑफसेट, ये हमारा ऑफसेट क्या आ जाएगा, O3, ठीक है ना। अब देखो, अब ये O3 यहाँ पे है, ठीक है। अब हम C3 को भी आगे प्रोड्यूस करते हैं, हम अगर यहाँ पे इसको ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फिर उस पर टेंजेंट लगाते हैं, तो ऐसे कितने भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तभी मैंने इस तरफ टेंजेंट ऐसे लंबा दिखाया, इस तरफ नहीं दिखाया, क्योंकि ये कितना भी हो सकता है। अभी हम कोई क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे, क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि ये आपको कहीं पे भी नहीं समझाएगा, कोई भी यूट्यूब पे, या फिर आपको टीचर शायद कॉलेज में आपको ये समझा देंगे अच्छे से कि कैसे कैसे बना है। अगर आपको वहां पे नहीं समझ आया तो आप यूट्यूब पे आओगे, तो यूट्यूब पे आपको एक कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये चीज, कोई ऐसा समझा रहा है, ठीक है ना। तो अभी हमें अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं ऊपर ले आता हूँ। अब देखो ये पूरा क्लियरली दिख रहा है, देखो ये डेल्टा वन है, ठीक है ना, डेल्टा वन ऐसे देखो टेंजेंट और इसके बीच में ये ए, ठीक है, ए पॉइंट पे हमारा ये ऑफसेट, और ये डेल्टा वन ये एंगल डेल्टा टू इसके बीच में ये ऑफसेट यहाँ पे आया, फिर ये ऐसे। तो ये पूरा हमारा अच्छे से हो गया। देखो अब जो अब हमारा ये देखो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये भी आ रहा है, ठीक है ना। अब ये तो हमारा पूरा कॉर्ड प्रोड्यूस का नहीं मेथड तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये वाला जो हमारा मेथड था ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल इसके फॉर्मूलाज निकालने हैं, जो कि हमें पहले आर्क्स के निकालने हैं, फिर उसके बाद हमें उसके ऑफसेट्स के निकालने हैं। फाइनली हमें रिजल्ट तो ऑफसेट्स में चाहिए, हमें ऑफसेट्स ही निकालने हैं, ठीक है ना। तो हम देखो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे देखो हम, आपको अगर पता हो, देखो ये शुरू करने से पहले अगर मैं आपको बताऊं, आपने अपने 9th-10th की मैथ्स में पढ़ा होगा कि देखो जैसे कि एक आर्क होता है, जैसे ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये एक आर्क है, ये थीटा है, ठीक है, ये ऐसे थीटा, और ये आर्क, हम ऐसे आर्क पूरा लिख देते हैं, और ये रेडियस, ठीक है। तो आपको पता है हमने 9th-10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था मेरे ख्याल से, कि इसका जो एंगल सबटेंडेड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर्क इक्वल टू आर इंटू थीटा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आर्क इक्वल टू आर इंटू थीटा, ये आप फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। वैसे आपको याद होना चाहिए अभी तक, ठीक है ना, हमने पहले भी बहुत कहीं यूज करा है। तो यहाँ से हम थीटा क्या निकाल सकते हैं, थीटा हमारा क्या निकलेगा, आर्क ओवर रेडियस, ठीक है, आर्क ओवर रेडियस। चलो ठीक है, हम ये एक बार साइड पे रखते हैं, ठीक है, ये चीज। अब हम इसमें चलते हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम T1 AO, ठीक है, हम इसमें देखते हैं, सिर्फ इसमें। और सेम टू सेम, सॉरी मैं यहाँ पे बताना भूल गया, और सेम टू सेम ये भी 2 डेल्टा 2 हो जाएगा, और ये भी 2 डेल्टा 3 हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा 3। अब डेल्टा 4 होता तो 2 डेल्टा 4 2 डेल्टा 5 ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अब
अब देखो ये हमने ऐसे कर लिया, अब हम T1A O में चलते हैं, ठीक है, ये वाली आर्क में हम चलते हैं, ठीक है, ये वाली आर्क में हम चलते हैं। तो फ्रॉम T1A O, ठीक है, हम इस आर्क में चले। अब मैं आपको देखो बना के भी दिखाता हूँ आर्क, ताकि आपको अच्छे से क्लियर है, यहाँ पे शायद ना दिख रहा है। तो देखो ये कुछ इस तरह बनेगा, देखो एक ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। इसके बीच में जो हमारा एंगल है 2Δ1 है, ठीक है ना, 2Δ1 है, ये हमारी C1 है, ठीक है। और ये हमारा जो है ये R है, रेडियस, ठीक है, दोनों तरफ R ही होएगा, रेडियस है, ठीक है ना। तो ये रेडियस है। अब हमें देखो यही सेम अपना ये वाला फॉर्मूला, इसको साइड रखते हैं हम। तो आप देखो ये वाला सेम फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। अब थीटा यहाँ पे क्या है 2Δ1, 2Δ1, ठीक है। आर्क क्या हमारा C1, ठीक है, अपॉन रेडियस तो आर ही है, ठीक है, रेडियस हमारा आर ही है। तो ये ऐसे हो गया। अब हम इसको आगे करें तो देखो Δ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा C1/2R, ठीक है, C1/2R। हमारे Δ1 तो निकल गया, ठीक है। अब आप देखो सेम टू सेम ऐसे ही इसमें निकल जाएगा, है ना। देखो ऊपर वाले एंगल तो अभी हम कंपेयर कर ही नहीं रहे ना, देखो ऊपर वाले एंगल्स तो अभी कंपेयर कर ही नहीं रहे, हम ये वाला कर रहे हैं। तो सेम टू सेम ऐसे निकल जाए। देखो अगर हम इस ट्रायंगल में लें, सॉरी इस आर्क में लें, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे हो जाए, बस फर्क कम पड़ेगा, C2 और Δ2 हो जाएगा, ठीक है। Δ2 हमारा यहाँ पे ये देखो 2Δ2 है ना, 2Δ2 इज इक्वल टू C2/R हो जाएगा, ठीक है। ये 2 फिर नीचे जाएगा तो C2/2R बन जाएगा, है ना। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तो अब सिमिलरली हम करके लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो देखो सिमिलरली हमारा क्या आ जाएगा, Δ2 इज इक्वल टू C2/2R, ठीक है, ये ऐसे निकल गया, ठीक है। और ऐसे सिमिलरली करके आपका Δ3 भी तो सेम ही निकल जाएगा ना, Δ3 भी ऐसे निकल जाएगा। Δ3 इज इक्वल टू C3/2R। हर बुक में ना ये ऐसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, हर बुक में हर कहीं आपको सिंपली ये बोलेगा कि Δ1 इक्वल टू ये, कहीं आपको समझाया नहीं होगा, तो हम ही समझा रहे हैं अच्छे से। तो देखो ये ऐसे है। अब हम nth के लिए निकालते हैं, देखो nth के लिए निकालना है हमें, ठीक है ना, ये दोनों इधर से आएंगे। देखो nth डेल्टा निकाल लेंगे, ठीक है, Δn, क्योंकि हमें Δn ही तो निकालना है, हमें देखो कंपेयर करना है। अब आप देखो अगर यहाँ पे 1 है तो C1 है, Δ2 है तो C2 है, Δ3 है तो C3 है, मतलब अगर Δn है तो Cn है ना, डिवाइड बाय, अब यहाँ पे 2R तो हर कहीं सेम है, तो Cn/2R, ठीक है। तो ये तो हमारा Δn के लिए हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये बहुत काम आएगा आगे, ठीक है ना, हमें आगे ऑफसेट्स निकालने में काम आएगा। तो Δn इक्वल Cn/2R आ गया, ठीक है, खत्म। मतलब कि कितने भी अगर आगे डेल्टास निकले और Cn निकले तो हम उससे निकाल सकते हैं, या तो हमें Cn दिया हुआ है तो हम Δn निकाल लेंगे, अगर हमें Δn दिया तो हम Cn निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब आप देखो, अब हमें ये चीज तो होगी, अब हमें ऑफसेट्स की बारी आएगी, ठीक है। अब हम ऑफसेट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब हम ऑफसेट्स की बात करते हैं। तो ऑफसेट्स में देखो क्या यूज करेंगे हम, ऑफसेट्स तो ऊपर वाले में है ना, तो ऊपर वाली आर्क्स यूज करेंगे। अब सेम फॉर्मूला लगेगा लेकिन हम ऊपर वाला यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हमारा ये क्या बन जाएगा, A', ये हमारा B है तो ये B', और ये है तो हमारा C', ठीक है। ये आप देख सकते हो। तो ये हमारा अच्छे से ये बन गया, ठीक है ना, पूरा अच्छे से ये ऐसे बन जाएगा। अब आप देखो ऑफसेट्स में आ गया, हम लिखते हैं देखो फ्रॉम कौन सी आर्क, A', ठीक है, A', में, ठीक है, A', में देखते हैं अब हम इसमें। अब इसमें आप देखोगे तो कैसी आर्क बनती है, ये आर्क आपको एक एक करके दिखाऊंगा मैं। देखो कुछ ऐसे, ये हमारा कुछ इस तरह ऐसे बना था ना, गोल ऐसे, ठीक है। ये हमारा O1, ठीक है, ये हमारी जो है C1, और ये जो एंगल है हमारा Δ1, ठीक है। कुछ यही तरह ना, देखो C1 ही तो रेडियस है, तो C1 ऊपर नीचे दोनों C1 है, ठीक है। अब हमें पता है देखो आर्क इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है। तो हम सिंपल इसमें डालते हैं, देखो आर्क क्या है हमारी ऑफसेट O1, रेडियस क्या है हमारा C1, और थीटा क्या हमारा Δ1, ठीक है। अब जैसे कि हमने अपने लास्ट में Δ1 की वैल्यू निकाली थी, Δ1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, C1/2R, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं C1 इंटू C1/2R, बिकॉज Δ1 इज इक्वल टू
C1/2R, ठीक है। अब आप इसको निकालोगे तो O1 क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर ओवर 2R, C1 का स्क्वायर ओवर 2R, है ना। ये ऐसे हो गया ना, है ना। तो ये हमारा O1 का तो निकल गया, मतलब ऑफसेट की हमारी वैल्यू तो निकल गई, C1/2R, मतलब ये सब कॉर्ड का C1 का स्क्वायर अपॉन 2R रेडियस, ठीक है। अब ये तो हो गया, पर अब हम इसमें ना जैसे जैसे हमने इसमें सिमिलरली करके करा था ना, ये चीजें सिमिलरली करके नहीं होंगी, ठीक है ना। तो वो कैसे नहीं होंगी वहां आपको दिखाता हूँ, देखो। अब हम लिखते हैं, अब हम इस तरफ आए थे शीट के थोड़ा सा, कि फ्रॉम, देखो फ्रॉम, हम ये नेक्स्ट में आते हैं, ठीक है। फ्रॉम बी डैश ए बी, फ्रॉम बी डैश ए बी, ठीक है। हम इसमें आते हैं, देखो अब ये वाली आर्क कैसे बनी हुई है, यहाँ पे बनाते हैं हम ये वाली आर्क कुछ इस तरह। ये हमारा ऑफसेट O2, ठीक है। ये C2 हमारा रेडियस। अब देखो जो है ना, ये इसके बीच में ऐसे टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल तो हमारा Δ1 था और ये हमारा Δ2, लेकिन जो पूरा एंगल है वो तो हमारा क्या होगा, Δ1। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा लिखूँ तो Δ1 प्लस Δ2 बनेगा ना यहाँ पे, है ना, पूरा एंगल होएगा, ठीक है ना। तो बस इसी में, इसलिए हम सिमिलरली नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यूज चेंज हो रही थी, ठीक है ना। तो अब हम देखो सेम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर्क हमारी क्या O2, आर तो वही C2, ठीक है ना, इंटू Δ1 प्लस Δ2, ठीक है। अब सेम टू सेम वैसी वैल्यूज पुट करते हैं। C2 Δ1 की थी हमारी C1 प्लस 2R, C1/2R प्लस C2/2R, ठीक है। तो अगर आप ये इसको सॉल्व करोगे आगे सिमिलरली, तो C2 इजिकल टू O2 इजिकल टू C2/2R, ब्रैकेट में C1 प्लस C2, ठीक है ना। ये आप समझ गए ना। तो ऐसे हमारा ये सिंपल ऐसे निकल गया, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल ऐसे निकल गया। अब हम सिमिलरली नहीं करेंगे, फिर से हम बता रहा हूँ आपको, तो अब हम इस वाले में चलेंगे, ठीक है। तभी मैंने 3 ली थी, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि हम nth कैसे निकालेंगे, ठीक है, nth ऑफसेट कैसे निकालेंगे। तो अब O3 में चलते हैं, ठीक है। तो O3 नेक्स्ट पे करते हैं। तो O3 निकालने के लिए हम देखो, हम लेते हैं फ्रॉम C डैश बी सी, ठीक है ना, C डैश बी सी, ये हम इसमें लिख रहे हैं। अब इसमें कैसे बना हुआ देखो, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इसको हमने O3 लिया हुआ है, ये जो हमारे बीच में टेंजेंट है ये Δ2 और ये Δ3, ठीक है ना, और ये C3। तो वैसे सेम फॉर्मूले से करेंगे। देखो आर्क, आर्क क्या हमारा O3 इक्वल टू आर थीटा, रेडियस क्या हमारा C3 इंटू थीटा Δ2 प्लस Δ3, ठीक है, Δ2 प्लस Δ3, ठीक है ना। अब इसको हम दोबारा से वही करेंगे, C3 Δ2 क्या हमारा C2/2R प्लस C3 Δ3 क्या हमारा C3/2R, ठीक है। तो हमारा ये O3 क्या हो जाएगा, ऑफसेट 3 क्या हो जाएगा, C3/2R C2 प्लस C3, ठीक है। ये हमारा O3 निकल गया। अब आप देखो nth कैसे निकलेगा। देखो अब आपको पैटर्न देखना है, ये हम साइड पे रखते हैं एक बार। देखो अब आप पैटर्न देखो, देखो O2 का क्या है, यहाँ पे O2, यहाँ पे मैं O3 लिखता हूँ। देखो O3 इज इक्वल टू C3/2R C2 प्लस C3, ठीक है। ये हमारा यही सेम है ना, C3/2R C2 प्लस C3, ठीक है। अब आप पैटर्न देखो, देखो O2 है तो C2 है, ठीक है, O3 है तो C3 है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे बोले कि हमें nth ऑफसेट निकालना है, तो देखो O n लेंगे इजिकल टू, देखो O2 है तो C2, O3 है तो C3, O1 है तो C, ये तो चलो इसको हम अलग रखते हैं, ठीक है। O2 इजिकल टू C2, O3 इजिकल टू C3, ठीक है। ये आपका बन रहा है ना ये। तो अब तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं CN ओवर 2R सब में है तो 2R, ठीक है। ये ओवर 2R ऐसे हो गया। अब हम और क्या कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पे O2 है तो C1 है ये, ठीक है ना, O2 है तो C1 है, O3 है तो C2 है। मतलब कि एक कम है ना, यहाँ पे एक कम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, CN-1, ठीक है, प्लस CN-1, एक कम हो रहा है ना, जैसे O2 यहाँ पे है तो C1, O3 है तो C2। अब देखो O2 C2 O3 C3, तो मतलब ये nth ही आएगा तो CN। ये हमारा पूरा nth ऑफसेट के लिए बन गया, जो कि हमें यही फॉर्मूला निकालना था।
ठीक है। यही फॉर्मूला हमें निकालना है, यही हमें आगे क्वेश्चन में यूज होएगा, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है ना। इस लेक्चर में करें तो बहुत लंबा लेक्चर निकल जाएगा। अगर आपको 50-60 मिनट्स का दिखेगा बाद टाइम तो आप देखोगे नहीं ये वीडियो। ठीक है ना। तो ये कुछ 25-30 मिनट्स की बनेगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है। तो अभी ये तो हो गया। अब आप कहोगे सर O1 का क्या खेल था इसमें, O1 का क्यों अलग आया है? अब मैं बताता हूँ। देखो O1 का क्यों अलग आया। देखो O1 का अगर हम डालते हैं, देखो O1 इज इक्वल टू क्या है हमारे यहाँ पे, O1 था हमारा C1 का स्क्वायर बाय 2R। ठीक है। अब आप कह रहे हो ये बताओ सर अब इसका क्या दिक्कत है। देखो O1, लेट O1 यहाँ पे 1 C1 बाय 2R। ठीक है। अब CN 1 - 1 करोगे तो जीरो हो गया ना, C0 क्या जीरो ही रहेगा ना, C0 तो कुछ है ही नहीं, तो वो जीरो रहेगा। ये 0 प्लस C1, तो C1 और C1 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, C1 स्क्वायर हो जाएगा बाय 2R। ठीक है। इसलिए हमारा O1 कुछ ऐसा आ रहा था। ठीक है ना। बाकी हमारे कुछ इस तरह आ रहे थे। अब एक चीज और जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। देखो अब अगर हमारा लेट सी सेम है। ठीक है। लेट सी आर सारे इक्वल है, जैसे कि मतलब C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू C। ठीक है। सारे इक्वल है। ठीक है ना। ये चेन हमें कोई दी हुई है तो वो सारे इक्वल है। अभी सारे इक्वल है तो हम क्या करें, अब हमारा ये फॉर्मूला देखो, अब इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। ठीक है। मैं आपको सीधा वो नहीं लिखवाता, आपको सिंपल फॉर्मूला देखो। हम जैसे समझ C इक्वल है, ठीक है ना, तो O ले लिया इज इक्वल टू C बाय 2R। ठीक है। तो देखो CN-1 लेट C3 लिया है, तो C2 भी हमारा सेम है, C3 भी, तो हम यहाँ पे C लिख सकते हैं प्लस C लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C पे 2C और ये हो जाएगा 2C स्क्वायर बाय 2R। 2 से 2 कट गया तो हमारा क्या बन जाएगा, O इज इक्वल टू C स्क्वायर बाय R। ठीक है ना। ये हमें किस चीज जब कब होता है, जब हमारा C सेम होता है। ठीक है ना। हमारे जो ये पैग इंटरवल्स होते हैं ना, जैसे C1 C2 C3 हमें कोई चेन दी होती है तो उसमें हमारे जो पैग इंटरवल सेम हुए तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। वो हम अपने नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम करेंगे। ठीक है ना। तो उसमें मैंने सारा कुछ कवर करा हुआ जो जो मैंने आपको ये समझाया है। ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा मेथड कॉर्ड प्रोड्यूस का। ठीक है ना, कि ऑफसेट फ्रॉम द कॉर्ड प्रोड्यूस। तो ये देखो बहुत ही इजी था, मुझे समझाने में शायद 20 मिनट लगे होंगे, 20 से 25 मिनट, लेकिन आप अब खुद करोगे तो आपको बनाने में ना 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है। क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझाया आपको। ठीक है। तो आप लास्ट बार भी अगर आप देख सकते हो तो जूम, अगर आपको देखना है जूम डायग्राम है पूरा तो आप देख सकते हो अच्छे से पूरा मैंने बनाया। आपको स्क्रीनशॉट लेके सेव करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा। ठीक है। बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, मैं भी नहीं चाहता कि आप बार बार देखो, अपना टाइम खराब करोगे, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगाओ। ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा आज का टॉपिक, सेटिंग आउट सिंपल कर्व्स बाय ऑफसेट फ्रॉम द कॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन डिस्टेंसेस भी। तो अब हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो उस नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, सिविल इनसाइट को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।